ये कीर्ति के लिए मेरी माँ पे सुबह हाथ उठाया, एलविस का घर खा गई और अब मेरे भाई का घर खा गई। देखो ये पागल कर दिया उस लड़की ने अपने प्यार के चक्कर में, पूरा पागल कर दिया। ये घर पे मारने चढ़ रहा है। कीर्ति मेरा बोल रिकॉर्ड कर करके है कि मेरा अज्जी मुझसे छीनना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रतिभा को डिवोर्स दे और मुझे राख और वायु को उसके साथ भी। अज्जू सही हो गया, तू गलत हो गई। कैसे? बोलो तुम बताओ। यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ तो दोनों गलत है। जिसके साथ पूरी जिंदगी सपने देखे उसके साथ नहीं रह पा रही, सिर्फ एक औरत की वजह से। कभी कभी एक कंट्रोवर्सी इतनी मैसी हो जाती है कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर ड्रामा नहीं रहती, वो एक कंप्लीट फैमिली ब्रेकडाउन लगने लगती है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी अज्जू, प्रतिभा सोनी और कीर्ति मेहरा के केस में, जहाँ एक साइड पर वाइफ है, दूसरी साइड पर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वाली डिबेट है और बीच में फैमिली रिकॉर्डिंग्स, पब्लिक स्नैपचैट फाइट्स, सिस्टर्स एक्सपोजिंग, प्रॉपर्टी एलिगेशंस, ब्लैक मैजिक क्लेम्स और एक छोटा सा बच्चा इन सबसे अफेक्टेड है। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें रिवील हो रही हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहा है अपनी एक फ्रेंड के लिए, और वहीं उसकी फैमिली ये एलिगेशंस लगा रही है कि वो तो अपनी मदर पर भी हाथ उठा रहा है। अब हालांकि डिफेंड में दोनों फ्रेंड्स का कहना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो वाइफ है, लेकिन टारगेट उन्हें बनाया जा रहा है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एज इन अज्जू और प्रतिभा काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे। अज्जू सोशल मीडिया क्रिएटर है, वो काफी सारे ट्रेवल वीडियोस वगैरह बनाता रहता था और दोनों का एक बेटा भी है नेम्ड वायु। और दूसरी साइड पर है कीर्ति मेहरा, जिसे सोशल मीडिया पर लोग एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड बोलकर ज्यादा जानते हैं। और कीर्ति और अज्जू ने अपने आप को सोशल मीडिया पर बेस्ट फ्रेंड्स का ही टैग दिया हुआ है हमेशा से। अब ये पूरा ड्रामा पब्लिक आई में तब फ्यूल होना शुरू होता है जब प्रतिभा अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज से डील कर रही होती है और वहीं लोग ये नोटिस करते हैं कि अज्जू तो कीर्ति के साथ ट्रिप कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इसके बाद लोग प्रतिभा से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये चीज उनको अफेक्ट नहीं करती। अब क्योंकि प्रतिभा ने खुद ने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया था, तो वो वहाँ पर वीडियो शेयर किया करती थी और कहीं ना कहीं लोगों को ये हिंट मिलना शुरू हो गया था कि अज्जू और कीर्ति में फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ही है और इस चीज का इम्पैक्ट उनकी वाइफ और उनके सन पर भी पड़ रहा है। अब वो बात अलग है कि पब्लिकली अज्जू और कीर्ति ने हमेशा से यही स्टैंस रखा कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, बट धीरे धीरे ना ये चीज बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। एज इन प्रतिभा भी कुछ इनडायरेक्ट वीडियोस में हिंट्स को ड्रॉप कर रही थी, जहां वो नाम नहीं ले रही थी, बट ऑफ कोर्स ऑडियंस उसको कीर्ति से ही कनेक्ट कर रही थी। इस वजह से ये अफेयर वाला रूमर बहुत ही ज्यादा फ्यूल्ड अप हो गया। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ना अज्जू और कीर्ति स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस वेंचर, जिसके इनॉग्रेशन के टाइम के भी कुछ फोटोज एंड वीडियोज हैं जो भी बहुत वायरल हुए और लोगों ने क्वेश्चंस किए कि ऐसे टाइम पर जब एक वाइफ को आपकी एक फ्रेंड से प्रॉब्लम है तो कैसे आप उसी के साथ एक बिजनेस वेंचर में इंक्लूड होना शुरू हो चुके हो। लास्ट कुछ टाइम पहले ही इन तीनों के बीच में सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड कीर्ति को होम ब्रेकर से लेकर न जाने क्या क्या टैग्स दिए गए और वहीं कीर्ति का डिफेंस यही था कि अज्जू उनके अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हालांकि तब भी अज्जू का यही कहना था कि इशू प्रतिभा और उनके बीच में है एंड इनफैक्ट अज्जू ने तो ये तक बताया था कि वो इतना फेडअप हो चुके हैं कि बात शायद अभी डिवोर्स तक पहुंच रही थी। बट देन प्रतिभा ये क्लियर करती हैं कि वो डिवोर्स तो नहीं ही देने वाली हैं, बट हाँ इस चीज के बीच में वो अपने ससुराल को छोड़कर चली गई थी कुछ टाइम के लिए, बट हाँ फिर कुछ टाइम बाद वो वापस आती हैं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी मदर इन लॉ और उनकी सिस्टर इन लॉज उनके सपोर्ट में खड़ी होती हैं एंड बस अभी उनकी वही दोनों सिस्टर इन लॉज वीडियो शेयर करते हुए कीर्ति पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा रही हैं कि उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही एक फैमिली टूट रही है। एंड इनफैक्ट उन्होंने तो अज्जू का ही एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अज्जू ने तो अपनी मदर पर भी हाथ उठाया है। अब हालांकि यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करूंगी कि जो अज्जू की सिस्टर्स है ना, वो कीर्ति पर तो पूरा ब्लेम डाल रही हैं, एज इन उन्हें अब्यूज कर रही हैं, उनके कैरेक्टर पर बोल रही हैं, बट साथ साथ ना वो अपने भाई को क्लीन चिट दे रही हैं। मतलब उनका ये कहना है कि उनके भाई की कोई गलती नहीं है, वो तो ऐसा था ही नहीं, उस पर तो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, उसके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है और यही सारी वजह है कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पर्सन की गलती नहीं होती है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को जो इंसान अपने रिलेशनशिप में एंटर होने की परमिशन देता है, सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वही होता है ना। I mean, अगर हस्बैंड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी वाइफ, उसका बच्चा इन चीजों से अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी फ्रेंडशिप का इतना बुरा इम्पैक्ट हो रहा है कि अभी न सिर्फ उसकी फैमिली टूट रही है बल्कि वो अपनी बहनों तक के कैरेक्टर
कैरेक्टर उनकी मैरिज तक को इतना कुछ बोल रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी गलती थर्ड पर्सन की बताकर बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि वो कोई 2 साल का बच्चा तो है नहीं ना, जिसे क्या सही है क्या गलत ये समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक रही बात कीर्ति की, तो अभी उसका कोई रीसेंट पॉडकास्ट आया था 1-2 महीने पहले, जहाँ पर उसको यही पूछा गया था कि क्यों वो इस इक्वेशन से बैक ऑफ नहीं करती, उसको इतना कुछ हैम्पर हो रहा है। उसका रिप्लाई ये था कि अब तो बात ईगो पर आ गई है, तो अब तो देखा जाएगा कि क्या होगा। एंड इनफैक्ट अभी जो वो स्नैपचैट पर स्टोरीज वगैरह भी शेयर कर रही है ना, वहाँ भी वो यही कह रही है कि ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जहाँ उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब है, वो कैसे अपने फ्रेंड को छोड़ दे। एंड हाँ, इसके अलावा ना वो पॉडकास्ट में ये भी बोल रही थी कि अभी तक बात मेरे घर पर या मेरे घर वालों तक पर तो नहीं आ रही है ना, तो मुझे क्या लेना देना इन चीजों का। तो अब जरा आप आयरनी देखना, अभी क्या हुआ है कि जो अज्जू की सिस्टर्स हैं वो ओपनली ये क्लेम कर रही हैं कि जो कीर्ति का अभी नया घर बना है उसमें फाइनेंसेस अज्जू की साइड से भी लगाए गए हैं। एज इन कुछ तो करोड़ों रुपए थे, दुकान वगैरह बेची है उसने, कुछ तो ज्वेलरी वगैरह बेची है, जिसके बारे में जब अज्जू से उसके घर में पूछा गया है तो वो जवाब नहीं दे पा रहा है। बाय रेफरिंग ऑल ऑफ दिस, जो सिस्टर्स हैं वो कीर्ति को ओपनली अक्यूज कर रही हैं, जिसके बाद कीर्ति इन सारी चीजों को डिफेंड कर रही है, वो बात अलग है। लेकिन अब ये चीज इतनी मेस्ड अप हो गई है ना कि कीर्ति का भी इस सिचुएशन से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। पर चलो उसकी फैमिली पर बोला जा रहा है तो वो रिस्पॉन्ड तो कर रही है। अज्जू का केस देखो आप, वो तो इंटरनेट पर ही इन सारी चीजों को ला रहा है, अपनी सिस्टर्स के बारे में बोल रहा है। और उसने कुछ तो एक लाइन ऐसी बोली थी कि उसकी सिस्टर उसकी मदर के घर पे रह रही है, जबकि उसे तो ससुराल में होना चाहिए था। ऐसे भाई टिपिकल पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस कि बहन अपने पेरेंट्स के घर कैसे आ गई है, उसका घर थोड़ी है, शादी हो गई अब तो भाई ससुराल जाओ, वहाँ रहो। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि चीजें सॉर्ट आउट तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रही हैं। और पता है ये इतना अब्यूसिव और एग्रेसिव बिहेवियर ये उस छोटे बच्चे के सामने ही कर रहे थे। I mean, जो एक वीडियो शेयर किया गया है ना, वहाँ पर वो छोटा बच्चा क्लियरली आता जाता आपको दिखेगा। तो जरा सोच के देखो कि इन सब में से किसे कितनी चिंता है उस बच्चे की, जो इतनी छोटी एज पर ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है। क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, या जो अज्जू क्लेम कर रहा है कि प्रतिभा का कोई पास था और अभी भी कुछ चीजें ऐसी खराब हुई हैं जिस वजह से ये सब चीजें बिगड़ रही हैं। सब बातें चलो 1% के लिए आप मान भी लोगे, लेकिन इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप अपने मैरिज, अपने बच्चे के रिलेशनशिप से बढ़कर एक दोस्ती वाले रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो, और इस हद तक दे रहे हो कि सब कुछ बिगड़ने और बर्बाद करने के लिए भी आप तैयार हो। और पता नहीं वो कैसा फ्रेंड भी है जिसे ये नहीं समझ आ रहा कि इस सारे कियोस में अगर उसकी कोई भी गलती नहीं है तो बिना वजह उसका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। और एक बार इंटरनेट पर चीजें आ गई वो कभी डिलीट भी नहीं होंगी। एंड हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड वाली बात कर रहे हैं ना हम, तो कीर्ति ने स्नैपचैट पर ये भी बोला है कि कैसे लास्ट ईयर अज्जू ने सारे प्रूफ्स दे दिए थे कीर्ति को कि अब तुझे शेयर करने हो तब कर दियो। तो इनको लेकर भी ना कीर्ति प्रतिभा को ब्लैकमेल करते हुए बोल रही थी कि वो चाहती तो वो भी शेयर कर सकती थी, लेकिन एक औरत और एक माँ को समझ के वो ये सब चीजें नहीं कर रही है। तो इस पर भी ना लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कितना प्रायोरिटाइज कर रहा है एक इंसान अपनी फ्रेंडशिप को। और इसी वजह से ना लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि कीर्ति अगर अपनी जगह पर सही भी होगी ना, तो जो वो टोन यूज कर रही है, जो स्टेटमेंट्स वो दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिभा से कुछ तो कम्पीट कर रही है खुद को बेटर दिखाने का, जो एक्चुअली उसके लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी टर्न आउट हो रहा है। अब बाकी अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।